नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी के सिहा खुर्द सोच में स्थित एसएस पब्लिक स्कूल के प्रबंधक से शिक्षा व्यवस्था को लेकर हुई खास चर्चा। नमस्कार सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सर हमारे चैनल में आपका वेलकम। आप हमें अपना वैल्यूएबल टाइम देंगे। सबसे पहले तो हमें और हमारे दर्शकों को एक बार अपना परिचय और विद्यालय का पूरा नाम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी जो अपना समय हमें प्रदान किया है। सबसे पहले मैं विद्यालय के बारे में बताना चाहूँगा। माई सेल्फ शशांक अग्निहोत्री एंड द नेम ऑफ आवर स्कूल इज द एसएस पब्लिक स्कूल एंड इट इज लोकेटेड एट सिहा खुर्द सोच। विद्यालय हमारा कब से संचालित है? विद्यालय की स्थापना सन 2013 में। ठीक है। हमारा जो विद्यालय सर कहाँ पर स्थापित है, एक बार विद्यालय का पूरा नाम और विद्यालय का पूरा एड्रेस। और जैसे कि ये जो इंटरव्यू मैंने किया है ये आपका सर्कुलेट भी होगा अराउंड 10-15 किलोमीटर की रेंज में। तो कई जिस आपसे क्वेश्चन को आप भी कर सकते हैं एडमिशन से रिलेटेड, तो एक बार कॉन्टैक्ट नंबर भी दें। चलिए थोड़ा सा विद्यालय की लोकेशन के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। ये समान पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही बड़ा पक्षी विहार है, बहुत अच्छा फेमस भी है। समान पक्षी विहार से हमारे विद्यालय की दूरी केवल और केवल 10 मिनट की है, या फिर हम यूँ कहें 3 किलोमीटर। और अगर हम या करेन साइड पे जाते हैं तो दो विद्यालय से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक सौज नामक कस्बा स्थापित है। तो सौज और कटरा के बीचों बीच में हमारे विद्यालय की बिल्डिंग बनी हुई है। एसएस पब्लिक स्कूल विद्यालय का नाम है और माई सेल्फ शशांक अग्निहोत्री मेरा नाम है। आई एम अ प्रिंसिपल हियर। यहाँ मैं अपने आप को प्रधानाचार्य, जिनको लगता है कि हमारे बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, वो एक बार हमारे विद्यालय को जरूर विजिट करें आकर। हमारा जो पढ़ाई का प्रोसेस होता है वो बिल्कुल ही साइकोलॉजिकल वे में है, किताबों पर निर्भर नहीं है। हम साइकोलॉजिकल तरीके से बच्चों को ट्रीट करते हैं, जिससे बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं स्वतः ही पढ़ाई के प्रति आ जाता है। और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो हमें देखने के लिए भी मिले हैं। टीचर्स की क्या व्यवस्था है? टीचर्स कितने हैं, क्या संख्या में? हमारे यहाँ पर अभी फिलहाल में 30 प्लस फैकल्टी मेंबर्स हैं। उन फैकल्टी मेंबर्स में भी सबसे बड़ी चीज़ हम ये ध्यान रखते हैं कि फैकल्टी मेंबर्स जो है एकेडमिक नॉलेज तो उनके पास होनी चाहिए। इंस्पाइट दिस ऑल द फैकल्टी मेंबर्स आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, दे कैन कम्युनिकेट इन एनी कंडीशन। और यही हमारे बच्चों के साथ में भी है। इफ यू टॉक विद देम इन इंग्लिश देन दे आर रेडी टू टॉक इंग्लिश इन अ फ्लुएंट वे, बट they are standing on that condition. From there just they can have a good communication level in the any corner of the India. जो टीचर्स की हायरिंग करते हैं उसको क्या प्रोस्पेक्टस होता है, किस तरीके से टीचर्स की हायरिंग? जैसा कि अभी हमने फिलहाल बताया था कि हमारे पास 30 से प्लस फैकल्टी मेंबर्स हैं। जो हमारे यहाँ पर टीचर्स आते हैं उनकी सबसे पहले हम लोग 7 डेज की ट्रेनिंग कराते हैं। और स्पेशली हमारा ध्यान ये रहता है कि टीचर भी कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल वे में उन बच्चों को स्पेशली फोकस करे, उन बच्चों को स्पेशली ट्रीट करे जो बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ाई में वीक हैं। और हमारे यहाँ जो भी टीचर्स वगैरह रहते हैं, मैक्सिमम टीचर्स ऐसे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कहीं ना कहीं क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं उनका फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया है। और सबसे स्पेशल बात मैं ये बताना चाहूँगा, हमारे विद्यालय में युवा जोश और जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स होते हैं उनका एक बहुत ही अच्छा रखा गया है, अच्छा कॉमन रखा गया है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जाते हैं, उसकी भी प्रिपरेशन अभी से हम बच्चों को कराते हैं। उनको बताते हैं एसएससी एग्जाम क्या है, सीडीएस क्या है, एसएसबी क्या है, लाइक एयरफोर्स एंड नेवी। इन सारी दिशा में काम करने वाला यह हमारा एकमात्र विद्यालय है। बहुत अच्छी बात है सर आपकी। अपने विद्यालय में जो स्ट्रेंथ है अभी बच्चों की वो क्या है? हमारे यहाँ पर अभी 500 प्लस स्टूडेंट्स को हम यहाँ पर टीच कर रहे हैं जी। और हमारा थोड़ा सा सिद्धांत ये रहता है कि हमारे पास में जो भी बच्चे हैं क्वालिटी है उनके अंदर, अच्छी बात है, और नहीं है तो उनमें कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से ग्रोथ होना स्टार्ट हो। और जब भी हमारे बच्चे यहाँ से बाहर जाएं तो वो हमारे विद्यालय का, अपने गाँव का, अपने परिवार का नाम रोशन करें। जी बिल्कुल। जैसा कि आपने हमें बताया कि 500 प्लस हमारे यहाँ स्ट्रेंथ है और कहीं ना कहीं हम लोग काफ़ी विद्यालय में सर्वे भी किए हैं, तो स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही मेरा आपसे ये सवाल है। जैसा कि आपने देखा होगा कि सभी बच्चे एक समान नहीं होते, कई बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, कई बच्चे वीक भी होते हैं। तो जो वीक बच्चे होते हैं उनको आप किस तरीके से कैच करते हैं और वीक से कैसे परफेक्ट बनाते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होती है?
बहुत ही सुंदर प्रश्न ये आपने पूछा हुआ है। हाथ में पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, इसी प्रकार हमारे पास जो बच्चे हैं, सारे बच्चे अगर हम सोचें कि एक तरीके के होंगे, वो नहीं हो सकते। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज के समय में कोई भी बच्चा कमजोर नहीं होता है। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि कुछ बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता है पढ़ाई को लेकर। तो हमें क्या करना होता है? हमें उन पर प्रेशर नहीं डालना होता है, हमें कुछ ऐसा करना होता है जिसकी वजह से बच्चों में इंटरेस्ट निकल कर आए। जब बच्चों में इंटरेस्ट निकल कर आएगा तो डेफिनेटली वो पढ़ाई की तरफ आतुर होते हैं। जिस प्रकार से हम देखते हैं, जब एक छोटा सा बच्चा होता है तो उस समय उसका दिमाग बिल्कुल कोरे कागज की तरह होता है। जिस प्रकार की चीजें हम उसके माइंड में भरना चाहते हैं, उन चीजों को हम उसके माइंड में भर देते हैं। सेम लाइक दैट, जो बच्चे बहुत वीक हैं या उनको ऐसा लगता है कि हम तो पढ़ाई में कमजोर हैं, स्पेस का काम करते हैं। एंड वी मेक देम द जेंटलमैन, ये हमारी टैग लाइन भी है। अगर हमारे स्कूल का कहीं भी आप एडवर्टीजमेंट को देखते हैं तो हम इसी सिद्धांत पर काम करते हैं कि गॉड मेक्स अ मैन, वी मेक देम जेंटलमैन। तो बात यहाँ आ रही है कि आज के समय में काफ़ी शिक्षक ऐसे हैं जो अपने दायित्वों का बहुत अच्छा से निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी टीचर्स होते हैं जो अपने कर्तव्य के प्रति उतने प्रयत्नशील नहीं होते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये रहती है कि जो भी व्यक्ति ऐसे हमारे पास में अगर आते हैं तो सबसे पहले हमारी कोशिश ये रहती है कि कहीं ना कहीं जो भी टीचर यहाँ पर आ रहे हैं, जब बच्चे हमारे और टीचर्स के पैर छू रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं, तो टीचर का और हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि उनके पैर छूने के बदले में हम उनको कुछ ना कुछ दें। तो स्पेशली एट द टाइमिंग ऑफ द टेकिंग इंटरव्यू, साइकोलॉजिकल वे, just we check all the teachers, all the faculty members that they are able to teach the students in an academic way or in a skillful way होता है, जिससे बच्चों के अंदर जो उनके दिल में जो डर भरा हुआ है वो डर कहीं ना कहीं खत्म हो पाए और बच्चे अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग अपनी परफॉर्मेंस करें। सर, कंपटीशन का टाइम में कॉम्पिटिटिव बहुत ज़्यादा है। हमारे विद्यालय में ऐसा कई यूनिक है जो गार्जियंस अपने बच्चों के बेसिस हमारे विद्यालय में। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन सर। इस समय कंपटीशन का युग है, हर व्यक्ति हर विद्यालय ये कहता है वी आर द बेस्ट। तो सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि आपने देखा होगा अन्यत्र विद्यालयों में बताया जाता है भारत का नंबर 1 संस्थान, हमारे शहर का नंबर 1 संस्थान। तो हमें इस बात को कहने में गर्व महसूस हो रहा है कि हमारी जो ये पाठशाला है ये नंबर 1 नहीं है, हमारी पाठशाला नंबर 2 है, क्योंकि आज भी हम नंबर 1 पाठशाला बच्चे की माँ की पाठशाला को मानते हैं। इसी के साथ में जो हमने अभी बताया था कि अन्य जगह पर अगर हम बात करते हैं तो आज भी, आज से 10 साल पहले जिस प्रकार से एजुकेशन को प्रोवाइड किया जा रहा था, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे हम ट्रांसलेशन की बात करें, चलिए हमारे विद्यालय की स्थापना एक्चुअली 2013 में हुई थी। तब से लेकर विगत 10 वर्षों से विद्यालय नए नए आयामों को छूता जा रहा है। क्या मोटिव रहा कि विद्यालय रूरल एरिया में ओपन किया? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने हमसे पूछा है। रूरल एरियाज में अक्सर हम देखते हैं विद्यालय तो कई चल रहे होते हैं, लेकिन जो एक एजुकेशन की क्वालिटी होनी चाहिए, आज के समय में क्या चल रहा है, रूरल एरियाज के कई सारे बच्चे ऐसे हैं, दे आर हैविंग द क्वालिटी तो है उनके अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी क्वालिटी को शो ऑफ नहीं कर पाते, क्योंकि हम जो हैं रूरल एरियाज में जो भी विद्यालय हैं वो एकेडमिक एजुकेशन पर ही फोकस रखते हैं। लेकिन आज का जो समय है उसके अनुसार एकेडमिक एजुकेशन तो आवश्यक है ही, इसके साथ साथ बच्चों में स्किल का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हमारा मोटिव यही रहता है कि बच्चों में हेजिटेशन ना हो और बच्चे कहीं ना कहीं स्किलफुल रहें। आगे खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज़। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।